यहाँ पर प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट नोट कर लेना। अब देखो, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु ए है और ये दूसरी वस्तु बी है। अगर ए वस्तु बी पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी तो बी वस्तु ए वस्तु पर भी कितने न्यूटन का बल लगाएगी? 10 न्यूटन। विपरीत होंगी, इसीलिए कहते हैं इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये अगर इस पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु पहले पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो क्रिया बल दूसरे वस्तु पे काम करता है, प्रतिक्रिया बल दूसरे वस्तु पे काम करता है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। ये लिख लो, एक ही वस्तु पे काम नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल, क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। एक्शन और रिएक्शन लॉ जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं। जैसे मान लो, देखो ये कोई मेज है, इस मेज पर मान लो कोई किताब रखी हुई है, तो किताब का भार नीचे काम करता है, mg भार होता है mg। इसको कहते हैं, देखो किताब द्वारा या वस्तु द्वारा मेज पर क्रिया बल लगाया जाता है और मेज द्वारा किताब पर यह प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। ये इसे कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जब कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसको किसी मेज पर रख दिया गया, कोई किताब है इसको मेज पे रख दिया है, तो किताब का भार क्रिया बल का काम करेगा और ये जो मेज है, इस किताब पर, मेज द्वारा किताब पर ये जो बल लगेगा इसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर पूछा गया है यूपी कैडेट में कि अगर कोई किताब किसी मेज पर रखी हुई है तो प्रतिक्रिया बल मेज द्वारा किताब पर काम करता है, मेज द्वारा किताब पे काम करेगा। क्रिया बल कौन सा होगा? किताब द्वारा मेज पर जो भार लगेगा, ये जो भार mg है इसको क्रिया बल कहते हैं। किताब का जो भार है वो मेज पर क्रिया बल लगाएगा और जो मेज है वो किताब पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ठीक है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण 180 अंश होता है। ये क्रिया बल होता है और ये प्रतिक्रिया बल होता है, दोनों विपरीत होते हैं। इनके बीच का कोण 180 अंश होता है। ठीक है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल ठीक है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण क्रिया व प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण 180 अंश होता है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान देना, 180 अंश। क्रिया बल अलग वस्तु पे काम करता है, प्रतिक्रिया बल अलग वस्तु पे काम करता है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं। क्रिया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यहां तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पे
काम करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम आधारित है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम आधारित है। इसका आंसर लिख लो, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम आधारित किस पे है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब इसका कुछ उदाहरण तीसरे नियम का हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नियम के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरे नियम पर आधारित जो है उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल्स कौन कौन से उनको भी नोट कर लेना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उदाहरण दिया जाता, पूछा जाता किसके सिद्धांत पर आधारित है या किस नियम पर आधारित है। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित उदाहरण। तीसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर है, रेखीय संवेग संरक्षण। ये उदाहरण जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अभी हमने बताया न्यूटन की गति का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो, जैसे बंदूक से देखिए गोली जब निकलती है, जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे जाती है लेकिन बंदूक पर पीछे की ओर जो है बल लगता है। इसका मतलब बंदूक द्वारा गोली पर बल लगाया जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और गोली भी उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगाती है, इसलिए बंदूक पीछे हटती है। यहां पर लिखा गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है ये, है ना, क्योंकि बंदूक से जब गोली आगे जाएगी तो उस पर बल लगा होगा तभी गोली आगे गई है। तो गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए बंदूक जो है पीछे की ओर जाती है। समझ गए बात? गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर जाती है। इसे समझाया जा सकता है, इसे समझाया जा सकता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। न्यूटन के गति के तीसरे नियम से ये उदाहरण नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊंची कूद, दूसरा भी एग्जाम्पल नोट कर लें। ऊंची कूद लेते समय खिलाड़ी भूमि को पैर से दबाते हुए उछाल लेता है। ये भी क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये भी थर्ड नियम है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन ये, और दूसरा जो है तैराकी पूछा जाता, तैराकी संभव है, तैरना, स्विमिंग इज पॉसिबल, ये भी लिख लो। ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, तैराकी संभव है न्यूटन के तीसरे नियम से। ठीक है, तृतीय नियम से, तैराकी स्विमिंग तृतीय नियम से ये भी पूछा जाता है। एक तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर जो है धक्का लगता है, पीछे की ओर हटती है, तृतीय नियम से। तैराकी स्विमिंग पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे नियम से। ठीक है, और ऊंची कूद लेते समय खिलाड़ी भूमि को पैर से दबाते हुए उछाल लेता है, तीसरे नियम से। ठीक है, घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, ये भी तीसरे नियम पर आधारित है। ये भी थर्ड लॉ से ही काम होता है यहाँ पर, तीसरे नियम से। ये तीनों उदाहरण ये नोट कर लीजिए, और साथ साथ में जो अभी हमने तैराकी वाला नोट कराया था, तैराकी वाला नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, किनारे पर लगी नाव से कूदना। ठीक है, किनारे पर नाव है और वहां से कूदना है, तो अभी क्या होगा? जब ऐसे कूदोगे तो क्या होगा? धक्का पीछे लगाओगे नाव पर, तो नाव भी तुम्हें जो है धक्का लगाएगी, तभी आप कूद पाओगे। ठीक है, तो किनारे पर लगी नाव से कूदना, ये भी तीसरे नियम पर आधारित है, थर्ड लॉ पे आधारित है। ठीक है, जेट हवाई या रॉकेट का उड़ना, ये भी किस पर आधारित है? थर्ड लॉ पे, है ना। किनारे पर लगी नाव से कूदना, या जो है तैराकी संभव है, या जेट हवाई या रॉकेट का उड़ना, ये सब न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है।
और अगला है कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर खींचने वाला जो व्यक्ति है पीछे की ओर गिर जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। जो खींचने वाला व्यक्ति है वो पीछे की ओर गिरता है। ये भी किसकी वजह से होता है? थर्ड लॉ की वजह से होता है। पृथ्वी की ओर वस्तुओं का गिरना, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, ये वस्तु, तो पृथ्वी भी इसे अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस वजह से ये वस्तु नीचे की ओर गिरती है, लेकिन पृथ्वी वस्तु की ओर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने का मतलब त्वरण बहुत कम हो जाएगा। ए बराबर एफ अपान एम होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, जैसे किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो हमेशा पृथ्वी की ओर आती है। ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं कि वस्तु जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि वस्तु का मास बहुत कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती दिखाई पड़ती हैं आप लोगों को, क्योंकि जो है वस्तुओं का त्वरण ज्यादा होता है और पृथ्वी का त्वरण ना के बराबर होता है, इसलिए पृथ्वी आपको स्थिर प्रतीत होती है। ठीक है, ए बराबर एफ अपान एम से। ठीक है, प्रीति सिंह बिल्कुल सही है, नाव से किनारे पर कूदना, ये भी तीसरे नियम पर है, ये ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, पृथ्वी की और वस्तुओं का गिरना, ये तीसरे नियम पर आधारित है। ये सारे एग्जाम पे नोट कर लीजिए सब लोग, सारे उदाहरण नोट करिए। समझ गए ना? किनारे पर लगी नाव से कूदना, जेट हवाई या रॉकेट का उड़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर खींचने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना, पृथ्वी की ओर वस्तुओं का गिरना। ठीक है, तैराकी। ठीक है, बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक का पीछे की ओर हटना। ये सारे जो उदाहरण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। एक लाइन आपको याद रखना है, ऐसे लिखा होगा, है ना, किनारे पर लगी नाव से कूदना संभव है, तो ऑप्शन में लिखा होगा पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरे नियम से थर्ड लॉ होता है। और तीसरा नियम जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग का मतलब रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा सभी का। ठीक है, तो बस इतना ही आज। इसके बाद आप लोगों की क्लास होगी एग्रीकल्चर की। आप लोग